हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। एकदम इजी चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? सरफेस एरिया पढ़ना है। एरिया हमने पढ़ा, किसका एरिया पढ़े हम लोग? इसके पहले ट्रेपेजियम पढ़े, रोम्बस पढ़े, पैरेललोग्राम पढ़ लिए हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल पढ़े। अभी हमको सरफेस एरिया पढ़ना, मतलब सॉलिड फिगर का जो है एरिया पढ़ना है, मतलब जो 3D 4D रहेंगे उसका एरिया हमको पढ़ना है, वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको सरफेस एरिया किसका पढ़ना है? क्यूबाइड का पढ़ना है और क्यूब का पढ़ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। हम लोग सरफेस एरिया पढ़ कर आए वॉल्यूम का, किसका पढ़ कर आए जो है इस सेवंथ में, किसका जो है क्यूबाइड और क्यूब का। क्यूब मालूम है आपको? ये देखे आप लूडो खेलते हो लूडो जो है वो उसका ही जो ये क्यूबाइड है। ये जो क्यूब है, मतलब इसका जो एरिया है, मतलब ये पूरा सेम सेम रहेगा, इसका जितना चारों साइड इक्वल रहेगी, मतलब इस फॉर्म में जो है ये देखो, ये जो है हमारा क्या है? क्यूबाइड है, क्यूब है, सॉरी, क्यूब का शेप है। मतलब जितना ये एरिया रहेगा उतना ही है, उतना ही है। मतलब इसका जो है देखो वन, ये एक पोर्शन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 फेस रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जो है? इसको क्यूब बोलेंगे। क्यूब का शेप है ये जो है हमारा क्यूब है, ये जो हमारा छोटा क्यूब है, ठीक है, वही क्यूब बोलते हैं इसको जो है। और जो क्यूब हम लोग बनाते हैं वो भी क्यूब होता है। और इस फॉर्म में अगर रहेगा, ये हमारा मोबाइल जो है, मोबाइल जो है हमारा क्या? क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। उसी तरह देखो ये क्या है? हमारा क्यूबाइड है, वन फेस है, इसमें इस तरह रहेगा। तो इसके अंदर कितना जो है, जैसे अभी ये इसके अंदर पानी भरना है आपको, ठीक है, या कुछ रखना है तो इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। तो इसमें वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ये हमारी लेंथ है, ये हमारा क्या ब्रेड्थ है, और ये हमारी क्या हाइट है, ये हमारी क्या है? हाइट रहने वाली। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर ध्यान दो जरा। उसी तरह इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ये हमारा लेंथ रहेगा, ये ब्रेड्थ है, और ये इसकी क्या है? हाइट रहने वाली है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसके अंदर सपोज आपको जो है पानी रखना है, कुछ चीज रखना है, अगर ये इसको खोल देंगे मोबाइल को, तो ठीक है, ऐसे नहीं रख पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अपने आपके घर के अंदर जो अगर टाकी है, इस तरह की कोई टाकी है, ठीक है, इसमें जो है कितना पानी आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम निकालना हमको। समझ में आया क्या? वॉल्यूम निकालना है। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घनफल बोलेंगे। उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग जो है? उसका हजम बोलते हैं, मतलब कितना हजम हुआ। और उसको मराठी में बोलते हैं घनफल। बस इतना ही है, चारों लैंग्वेज का आपको बता दिए बेटा। एकदम स्टार्ट करते। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है? उसका लेंथ ब्रेड्थ इंटू एच, LBH होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? एल क्यूब। कैसे हो रहा है? इसका तीनों का साइड, इसका जो लेंथ, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी सेम होती है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एल क्यूब लिखते हैं। समझ में आया क्या? अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका था। अब ये देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ये हम लोग पढ़ लिए, फार्मूला है कि कितना। जैसे अभी ये हमारा है, ये मोबाइल के ऊपर हमको जो है क्या करना है? रैप करना है, पेपर रैप करना है। तो कितना फेस है? 1 है, ये 2 है, और ये पीछे वाला 3 है, ये 4, ये 5, और ये जो है 6। तो 6 फेसेस है। तो इसका जो 6 फेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जो है? ऐसा निकालते हैं, 2LB प्लस BH है, प्लस प्लस जो है LH है। ये हमारा क्यूबाइड का, ये हमारा 6 फेस होता है। लूडो में सब सेम होता है, सेम होता है, तो इसको क्या लिखते हैं? हमको 6L²। तो फार्मूला याद करके रखना, 10th में भी काम आएगा, 9th में भी है, और हम लोग 7th में पढ़ चुके हैं, 6 में पढ़ चुके हैं। अभी हमको जो है आगे निकलना है। क्यूब, देखो क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर के फॉर्म में पढ़ना है। तो आपको दो बता दिया, सिलेंडर क्या है वो भी बता देता हूं आपको। इस फॉर्म में रहेगा, ये जो है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मतलब ऊपर ऐसा सेम सेम साइज रहेगी। इसको क्या बोलेंगे? हम सिलेंडर बोलेंगे। जो नल की पाइप है वो सिलेंडर है हमारा। आगे समझ में इतना? अभी देखो, और इसको जो है क्यूबाइड आपको बता दिया, क्यूब सिलेंडर हो गए, सॉलिड फिगर है। और इसी फिगर में हमको क्या जितनी जगह लेगी उसी को हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, वो है। अभी तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का आपको बता, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसमें सब LBH फार्मूला भी आपको बता दिया, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का बताया L क्यूब, आपके याद करना क्योंकि तीनों सेम सेम है।
अभी आगे देखो आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया, टेंशन नहीं, एकदम इजी, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो है, क्वेश्चन है हमारा, देखो फाइंड द वॉल्यूम जो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट दिया है। तो आपको लेंथ ब्रेड्थ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ सोल्यूशन लिखना है। पहले एल लिख लेंगे, लेंथ, लेंथ को हम लोग कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा। उसके बाद ब्रेड्थ हमारा कितना है, ब्रेड्थ हमारा है 10.5 सेंटीमीटर, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। और हमारा हमारा क्या दिया है, एच दिया है, एच की वैल्यू कितनी हमारी जो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना। कौन से शेप में है बेटा, क्यूबाइड है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मतलब हमारा इस फॉर्म में है, समझे क्या, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल दिया है, बी दिया है और एच दिया है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, एल बी एच, एल बी एच। क्या लिखोगे यहाँ पर हम लोग जो है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड है ये जो है, वॉल्यूम ऑफ जो है क्या निकालना हमको, क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या होगा, एल बी एच, एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड मतलब क्या है कि जो घनाभ का घनफल, ठीक है, वो निकालना क्यूबाइड। एल एल की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, 20 × 10.5 × 8। अब एकदम आसान है, देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई तीनों का करना है, इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 10.5 का 20 से मल्टीप्लाई, तो आपको 0 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 2 से करना है, 2 5 जा 10, कैरी 1 हो गया तो ये डायरेक्ट लिख दो 10, 2 1 जा 2 हो गया। अब क्या करना, एक जीरो जो है लगा देना है, एक जीरो इसका बचा था, एक जीरो लगा। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, ये हो गया हमारा कितना आ गया, 21 जीरो हो गया, 21 हो गया जो है। समझ में आया कैसे किए जो है हम लोग, यहाँ पर देखो 21 जीरो हो गया और 8, 21 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, एक जीरो लगा दो, कितना हो गया 1680 जीरो। यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा हमारा जो है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी लिख सकते थे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी लिखना है, सीसी लिखना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, काम खत्म, नंबर मिल गया। आ गया समझ में कैसा करना है, देखो बेटा एकदम मजेदार, एकदम छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया है, इसको हम लोग आंसर लिख देंगे भाई, ठीक है, ऐसा करना है सॉल्व जो है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हो गया। देखो अगला है क्यूबॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्यूबॉइड शेप में सॉप का बार है जिससे हम लोग नहाते हैं, ठीक है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना है, तो वही वाला जो है बार है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 150 बार दिया है। तो मतलब हम लोग का क्या दिया है, क्यूबॉइड का जो है सॉप क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या है हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमारे पास है, कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। थिकनेस उसका बोला मोटा,
व्हाट इज द थिकनेस निकालना है और उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया मतलब एल दिया है, एल कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, और उसका बी दिया हुआ है, बी कितना है ब्रेड्थ दिया है। अब हमको निकालना है क्या थिकनेस, मतलब एल बी मतलब कितना थिक है, मतलब उसकी हाइट निकालना है, क्वेश्चन मार्क, बस इतनी सी बात है। अब डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच, बस सिर्फ क्या लिखना, एल बी एच। अब हमारा है एल, ये दिया है 150, और ये कितना 10 है, ये 5 है, ये एच हमको निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको लाना इधर उठा के, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो कहाँ चले जाएगा, नीचे आ जाएगा, एच बना। देखो यहाँ 0 से 0 हमने कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आंसर आ गया बेटा एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखोगे यहाँ सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया जो है, हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ, क्या पूछा है, थिकनेस ऑफ सॉप बबल बॉक्स का, सॉप का कितना हो जाएगा, थिकनेस कितना हो जाएगा, सॉप बार इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बस इतना लिख देना है, काम खत्म। आ रहा है, एकदम इजी है बेटा, समझ में आ रहा है, वो बोलो जरा, समझ में आना चाहिए, एकदम आसान है बेटा, ये याद किए रहोगे तो 10th में भी फायदा हो जाएगा, 9th में भी फायदा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग। हाउ मेनी ब्रिक्स, अब देखो ये चीज काम की है, काम की है कि भाई हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ, लेंथ का एक ब्रिक्स है हमारे पास, क्या बोला है हमारे पास, ब्रिक्स दिया है, क्या दिया है, ब्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स दिया हुआ है, ब्रिक्स दिया हुआ हमारे पास जो है, ये ब्रिक्स का फॉर्म है, ये ब्रिक्स हो गया हमारा, एक ब्रिक्स हमारे पास है, कितना दिया हुआ है इसका, ब्रिक्स जो है हमारा इसी शेप में होता है, इसका जो लेंथ दिया है, लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेड्थ दिया हुआ है, इसका ब्रेड्थ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, हो गया, और इसकी हाइट कितनी है, उसकी एच जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया। अब बोला है कि भैया एक दीवार बनाओ, एक दीवार बनाना है हमको, ठीक है, एक दीवार बनाना है, वो भी कैसा रहना चाहिए, 6 सेंटीमीटर लंबा है, एक दीवार बड़ी बनाना है, एक क्या बनाना है आपको, दीवार बनाना है, उसका भी शेप, शेप क्या हमारा जो है, उसका शेप भी जो है हमारा, दीवार का शेप भी इतना समझ लो, ये बड़ा हो गया, ठीक है, एक दीवार हमारी ये शेप में रहेगी, तो कितनी ईंट लगने वाली है, ये दीवार हमारी हो जाएगी, सॉलिड फिगर होगा ये हमारा जो है, समझे क्या, सॉलिड फिगर में होने वाला है, ठीक है, तो दीवार बनाना हमको जो है, उसकी हाइट कितनी है वो देख लो भाई, तो जो वॉल है, वॉल की हाइट जो है, वॉल जो है हमारा जो है एच, एच देखो लेंथ दिया, लेंथ हमारा क्या है, उसका जो है बड़ा एल लिखता हूं मैं, एल कितना 6 मीटर है, इसको पहले देखो यहाँ ध्यान दो, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो एक यूनिट होना चाहिए, एल हो गया हमारा लेंथ, हाइट है 2.5 मीटर, उसके बाद जो है ब्रेड्थ कितना उसका जो है 0.5 मीटर है। अभी क्या करना, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा, हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो बोला कि भाई कितनी ईंट लगेगी, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंट लगेगी, पहले सबसे पहले यूनिट कन्वर्ट करना, सबसे पहले यूनिट में कन्वर्ट करना, ये आपको समझाने के लिए बताया हूं, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं, बस ये लिख दो, ये लिख दो,
अभी देखो कितना मीटर है, एक 6 मीटर बोला है, मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई किए मतलब कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर। ये इसको भी 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 लिखना, 2 जीरो लगाना है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट कितना है, 250 सेंटीमीटर। अब बेटा ये देख लो कितना, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई, क्या करना, 5 लिखना, 2 जीरो लगाना, टेंशन लेना नहीं। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ गया। एक यूनिट में चाहिए, एक यूनिट चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक यूनिट में चाहिए, लड़ाई करना है हमको तो क्या करना, एक जैसा होना चाहिए। तो भाई वो अगर जो है बॉडी बिल्डर है, उसने जो है पूरा अपना बनाया है कि उसी तरह दूसरा वाला भी रहना चाहिए, एक सुकड़ा से बड़े को लड़ाना नहीं है। अब यहाँ पर देखो कितने ब्रिक्स लगेंगे, तो यहाँ पर एकदम आसान है, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जो है ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दे दो, क्या लिखोगे, जो बड़ा रहेगा तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक्स। अभी यहाँ देखो इसका एकदम आसान है, वॉल्यूम का फार्मूला भी आपको बताया मैं, क्या लिखोगे, बी एल बी एच, इसका भी क्या है, एल है, बी है और ये एच है, तीनों का वही है। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा एल है, ये हमारा बी है, ये हमारा एच है। अब यहाँ पर देखो एल की वैल्यू कितनी है बेटा, बड़ा वाला एल 600, इसकी कितना 250 है, चलेगा थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, चलो अभी लिख देता हूं, बी कितना हमारा 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जरूरत नहीं, बाद में लिखना हमको, ठीक है। एच कितना बेटा हमारा 250 है, एल कितना हमारा 25, ये कितना हमारा बी 15, एच कितना 10 है। अब इसको कट करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 गया, गया, हाँ गया। 15 का देखो, 15 से ये 15 कैंसिल हो रहा है, 15 से 15 कैंसिल किया, 10 आया, समझ में आ गया क्या। अभी देखो अभी क्या करना, 5 से इसको कट कर सकते हम लोग, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 से कट कर सकते हो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 जीरो लगाना है। अभी देखो क्या बचा, 2, देखो 200 बचा है, कट किए हमने, और कुछ बचा क्या, एक जीरो, मतलब कितनी ईंट लगेगी बेटा, 200 और एक जीरो और लगाना है, मतलब ये हमको ईंट की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जो है ब्रिक्स, आंसर में भी लिखना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, 2000, कितना होगा, 2000 होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, 2000 होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, 2000, इस तरह हमको लिखना है। आया समझ में क्या, हो बोलो पहले, आ गया कैसे लिखना है, इस यानी एक दीवार बनाने में कितने ईंट की जरूरत है, तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे जो 2000 हम लोग निकाले, ठीक है। एकदम बेटा ये काम की चीज है, आपको घर बनाना है तो ये सब थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह आना है, अभी पढ़ रहे हो, शादी होगी, घर बनाओगे तो ऐसा मालूम पड़ना चाहिए कैलकुलेशन, ताकि हम लोग इंजीनियर से पहले अपना कैलकुलेशन निकाल सके, ठीक है। ठीक है, शादी की बात सुनने से लड्डू फूटा क्या मन में, ठीक है, अभी पढ़ाई करने का बेटा, अभी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या बोला है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक, जो है एक टैंक बनाया है गया है, पानी जो बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए, बारिश के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बारिश के पानी को रोकने के लिए, बारिश के पानी को हमको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक, क्यों, पानी जो है वो हमको सेव करना है, सेव वाटर, ठीक है।
उसका जो टैंक हमने बनाया है, मतलब वो टैंक की हाइट क्या है, टैंक जो है हमारा, टैंक जो है हमारा है, टैंक का जो है लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ उसका जो है 10 मीटर है। ब्रेड्थ उसका कितना है, ब्रेड्थ जो है 6 मीटर है। उसकी डेप्थ गहराई मतलब ऊंचाई आप बोल सकते हो, डेप्थ मतलब ऊंचाई। जब कोई भी चीज जमीन के अंदर करते हैं तो उसको डेप्थ बोलते हो, मतलब, और ऊपर रहेगा तो हाइट, तो आप एच ले सकते हो। मीटर सब देखो, एक ही यूनिट में मीटर है, ये मीटर में है, समझा गया, एक ही में है, ये भी है, ये भी, वो ध्यान में रखना। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, मतलब जैसे कि ये हमको बनाना है, ये पूरा, ये हमारा हो गया, इस टंकी को बनाना है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, और ये जो है हमारी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, और ये इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। इसको बनाने के लिए कितने जो है, उसमें पानी कितना आएगा, कितना पानी आएगा वो भी पूछा है। अगर पानी नहीं पूछता लीटर में, जब भी लीटर में पूछेगा, जब भी लीटर में पूछेगा तो इसको सेंटीमीटर में बना दो। अगर नहीं पूछता है तो आप इसको कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। पहले जो है कैपेसिटी हमको पूछता है, इसको सेंटीमीटर में जब बनाओगे आप, एल इज इक्वल टू, अभी बताया था आपको, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, ये हो जाएगा हमारा, 2 जीरो लगाते चले जाओ, 2 जीरो लगाते चले जाओ, B600 सेंटीमीटर, H300 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम कितना होगा उसका, कैपेसिटी निकालने के लिए क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक का फार्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, एल बी एच, एल बी एच, ये हमारा हो गया, कितना आएगा जो है, 1000 इंटू 600 इंटू 300। आया समझ में, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा आंसर एकदम आसान, देखो कैसे मल्टीप्लाई करना, 6 3 कितना हो गया, 18। अब क्या करना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द, कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गया। पहला बोला हमारा जो है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक, हो गया, ये हो गया हमारा, पहला हम लोग निकाल लिए। यानी वॉल्यूम ही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम ही उसकी क्या होगी, कैपेसिटी, ठीक है। अब हमको बोला कितना लीटर निकलेगा, तो पानी का जो हाउ मेनी लीटर, तो टोटल लीटर, समझेगा, कैपेसिटी तो वाटर होल्ड, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वाटर होल्ड, कितना होल्ड करेगा वो बताना, होल्ड इन टैंक, कितना लीटर पानी आएगा। तो क्या करना, इसको आपको जो है, इसको ये जो है आपका वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और अपॉन में क्या लिखना, 1000 लिख देना, वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन क्या लिखना, 1000 लिखना है। बस इतना ही करना है हमको, लीटर में आ जाएगा हमारे। यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना बेटा, ये लिख दो, 18, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है, ये जीरो को जीरो से कट, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये, इतना लीटर पानी आएगा, इतना लीटर, 1 2 3 4 लीटर, इतना लीटर पानी आएगा। वाटर होल्ड, होल्ड है इन टैंक, मतलब आप लिख सकते हो, इसको आपको आंसर में लिखना है, आंसर आपको नीचे लिखना है। फर्स्ट आंसर आप लोग क्या लिखोगे, ये लिखो, कैपेसिटी ऑफ द इतना लिखना है आपको। दूसरा क्या लिखो, वाटर ऑफ द टैंक कितना आएगा, इतना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर पानी आ रहा है, इतना लीटर पानी आ रहा है। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह हम लोग ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा हमने
सॉल्व कर दिया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिस करते रहना है, बाय।